गाइस, आइए अब हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग का एक और मेथड है जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसी तरह से करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है, यानी कि जो हम स्टेप बताएंगे उसी स्टेप को हम फॉलो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बता रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। आप देखिए, बिल्कुल आपकी भाषा में सबसे पहला स्टेप बताया गया था कि ईच एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। और इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसका -2 होता है। तो -2 7, पिछले क्लास में हम लोग निकाले भी थे। 7 14 -14 +14 +12 हो जाएगा, ये हो जाएगा +6। इसका हो गया +6। इसका +2 हो गया क्योंकि ये आयन है। इसका +3 हो गया और इसका भी +3 हो गया। इसका -2 और इसका +1। अब इसमें देखिए, अब हमको इसमें देखना यह है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यानी चेंज रिडक्शन किसका हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं हम लोग इसके अंदर में। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है ना कि पर एटम देखते हैं, और पर एटम के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, यहां पर है +6 और यहां पर 3 है, तो इस जगह पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। कितना से कर रहा है, देखिए नॉर्मल 3 है, 6 है और 3 है, तो 3 से कर रहा है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में जो नंबर दिया है एटम का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं पर एटम के लिए। तो पर एटम कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 3 पर एटम। 3 से डिक्रीज कर रहा है और इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 3 पर एटम। और यहां पर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर यहां से ये इंक्रीज कर रहा है। कितना से इंक्रीज कर रहा है, 1 से। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय, कितना से हो गया, देखिए 1 से इंक्रीज कर रहा है और यहां 1 है। इसके रिएक्टेंट साइड में जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर 1 है, तो 1 × 1 पर एटम। अब जब ये हम लोग को पता चल गया कि पर एटम कितना इंक्रीज कर रहा है और कितना डिक्रीज कर रहा है, तो अब इस इंक्रीज और डिक्रीज को हम लोग इक्वलाइज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल इंटीजर। अब वो सुटेबल इंटीजर कैसे खोजते हैं, देखिए यहां पर 6 है, यहां पर 1 है, तो इसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इंक्रीज और डिक्रीज कैंसिल। तो लेकिन ये जो मल्टीप्लाई होगा ना, ये मल्टीप्लाई हमेशा रिएक्टेंट साइड में होता है। तो देखिए, 2 ही क्लू याद रखना है। पर एटम में भी जो नंबर हम लोग निकालते थे, उसमें मल्टीप्लाई कैसे करते थे, रिएक्टेंट साइड के नंबर से। और जो अभी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें भी मल्टीप्लाई कहां होगा, रिएक्टेंट साइड में। तो इसमें तो देखिए 1 है, तो ये कुछ नहीं हो गया, ये हो गया Cr2O7 पे 2-। लेकिन इसके अंदर में क्या हो जाएगा, 6Fe2+। गिव्स, हम अब स्पेस रख देते हैं क्योंकि यही इसको हम लोग करेंगे बैलेंस। Cr के ऊपर में 3+ प्लस Fe के ऊपर में 3+ प्लस H2O एसिडिक मीडियम के लिए बात हो रही है। अब देखिए, इंक्रीज और डिक्रीज खत्म हो गया, हम लोग को इंक्रीज और डिक्रीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसमें देखते हैं सिंपल सा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के आप तमाम जितने अदर एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करते हैं हम लोग। देखिए, तो यहां पर Cr2 है, तो यहां पर हो जाएगा Cr2, देखिए 2Cr बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को छोड़ देना है, यहां पर Fe6 है, तो यहां पर भी हो गया Fe6, देखिए ये दोनों बैलेंस हो गए। अब क्या बच गया हम लोग के पास, देखिए अब बच गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका रूल जैसा हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किए थे, सेम उसी तरह से है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहां ऑक्सीजन है 7, यहां ऑक्सीजन है 1, तो हम लोग इधर को जोड़ देंगे 6H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचा, देखिए एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर पर हाइड्रोजन हो गया 12 और 2 14, तो इधर हो गया 14H+। तो अब ओवरऑल रिएक्शन हमारा हो गया है।
अब जैसे H2O 2 बार है, हम लोग उसको ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस 6Fe पर 2 प्लस 14H पर प्लस गिव्स 2Cr पे 3 प्लस 6Fe पर 3 प्लस 7H2O। देखिए बिल्कुल बैलेंस हो गया। और इसका आंसर देखिए पिछले वाले सवाल से आप मिला लेंगे, बिल्कुल सेम आंसर रहेगा। दोनों मेथड से हम लोग करेंगे और आंसर एक ही आएगा। तो अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही आसान शब्दों में कठिन विषय पर डिस्कशन करते रहें। थैंक यू।